तैयार है? ओके। सो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ, आज इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे, उस पर बात करेंगे तो शायद पूरा दिन चाहिए हमारा, ये इतना शानदार प्रोडक्ट है। सबसे पहले बात करें कि स्ट्रॉन्ग जब हमने बनना है, देखिए पहले फोटो खींच लो यार तुम, फिर मैं ट्रेनिंग कर लूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया में चाहे हम इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, सरवाइव वही करता है जो स्ट्रांग होता है। एक तालाब के अंदर भी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सुनी कहावत? सो हम अगर ये चाहते हैं कोई हमें खा जाए तो हम वीक बने रहे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई ना खाए तो हमें बड़ा होना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। वीक बनना तो बहुत आसान है, स्ट्रांग बनने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहला फाइनेंशियली स्ट्रांग। ये पैसा जानवरों की दुनिया में नहीं होता, इंसानों ने इजाद किया है पैसा, और पैसे में बहुत पावर। अभी मोतीलाल जी ने जैसे बताया था तो उन्होंने अपने राजस्थान की कहावत बताई थी, मैं पंजाब की कहावत बताता हूँ। पंजाब में कहा जाता है, जीदे पल्ले दाने ओदे कमले भी से आने, कि जिसकी जेब में पैसा है ना, उसका जो बेवकूफ़ भी बच्चा होगा ना, वो भी समझदार है। सो पैसे में पावर है, यस और नो? कुछ लोग कहते हैं नहीं पैसा से कुछ नहीं होता जी, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात हम मानते हैं। हम सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी भी है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बिना तो ये होटल वाले भी हमें यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने देंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ पर गोल सेटिंग करते हैं तो आपने देखा हमारी गोल बुक में पहला गोल हम लेते हैं सर्वाइवल गोल। एक हमने गोल बुक में एक नया गोल बनाया है सर्वाइवल गोल, कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कम से कम वो सर्वाइवल गोल तक हम पहुंचे, तभी हम इस बिजनेस में टिके रहेंगे। शुरू में हम क्यों कहते हैं पार्ट टाइम इस बिजनेस में आओ, कि ब्रेड एंड बटर की चिंता हमें ना हो, दाल रोटी कहीं और से चल रही है, और साथ के साथ में हम तैयारी कर रहे हैं अपनी जीत की, तैयारी कर रहे हैं अपने फ्यूचर की। जब प्यास लगी होती है तो कुआं नहीं खोद सकते, लेकिन जब हम प्यास नहीं है तब हम कुआं खोदना शुरू करें, धीरे 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 वो कुआं तैयार हो जाएगा हमारे फ्यूचर के लिए, कि कहीं अगर नल में पानी नहीं आएगा या एक कुआं सूख जाएगा तो दूसरे से पानी आएगा। कहते हैं डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। प्यासा कुआं नहीं खोद सकता, सो वो तैयारी हमें पहले करनी होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे सर्वाइवल की कहानी। आज की डेट में अगर हम कहें इंडिया के अंदर या जो जितनी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम 10 गोल्ड क्यों नहीं लेके आ पाते हैं? टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हर टैलेंट फंसा हुआ है। बच्चा कहता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, या मैं शूटिंग के अंदर जाना चाहता हूँ, या स्विमिंग करना चाहता हूँ। हम कहते हैं चुप कर जा, उसमें कुछ नहीं, तेरी दाल रोटी भी नहीं चलनी है, पहले दाल रोटी का इंतजाम कर ले। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ बच्चा कहता है मैंने स्विमिंग करनी है, चलो जी उसको लगा देती है गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके कि ये गोल्ड लेकर आएगा। टैलेंट सर्च करते हैं और वो लग जाते हैं। लेकिन हमारे साथ चैलेंज क्या है, हम
सर्वाइवल के अंदर ही फंसे हुए हैं। हमारा मेन जो चीज़ है वो है सर्वाइवल। तो अगर सर्वाइवल की कहानी ख़त्म हो जाए हमारी, हम इतना सिक्योर हो जाएं कि यस, हमें वो चिंता नहीं है कि वो सारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी, तो हम खुल के काम कर सकते हैं, है ना, लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद हर कोई करना चाहता है, लेकिन पहले खुद के लिए तो सोच लें हम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहला गोल जो हमने लेना है वो ये हमने लेना है कि हमारा सर्वाइवल गोल कितना है। ठीक है, वो हम सबने लिखना है। जैसे हम यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं कि 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, मैं कहता हूँ अगर सर्वाइवल गोल हमारा 1 लाख है तो आप पहला गोल 1 लाख का लो, पहले उस गोल को हिट करें। हम उस गोल को हिट किया तो अगला गोल हमारा आ जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करना, तो हम इतने काबिल बने कि अपनी फैमिली के वो सपने पूरे कर सकें। आज यहाँ पर 5 स्टार होटल के अंदर बैठ कर हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार 5 स्टार में आए हैं? आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। अलग अलग एज ग्रुप के हैं, पहली बार 5 स्टार में आए हैं। जब बाहर से निकलते हैं ना, सोचते हैं यार ये 5 स्टार होटल है, इसमें पता नहीं कैसे लोग जाते होंगे, कैसे लोग अपनी फैमिली को खिलाते होंगे। यहाँ सुना कि यहाँ तो चाय भी 500 रुपए की होती है। अभी किसी ट्रेनिंग के अंदर मैं जब एडिफाई कर रहा कि ये यहाँ पर जब सेशन है, हमें यहाँ पर चाय वगैरह सारा कुछ उसकी कॉस्टिंग लगाएं, फिर साथ में ट्रेनिंग, उन सब की कॉस्टिंग लगाए तो करीब 40-50 हज़ार रुपये वर्थ बनती है ट्रेनिंग और सारी चीज़ों की मिला के। और जब हम बताते हैं कि हाँ जी खाना 5 स्टार का, तो एक लेडी ने मुझे कहा कि सर मैं अपने 2 बच्चों को ले आऊँ। मैंने कहा पार्टी नहीं हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। तुम्हारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि इसी बहाने चलो सस्ते में हम 5 स्टार में हो आएंगे, नहीं तो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती है। जो पहली बार आए हैं, जब हम पहली बार 5 स्टार में घुसे थे, हमें याद होगा कि अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती है, डर लगता है। बाहर से देखकर कई बार निकल जाते हैं, सोचते हैं हाँ यार बच्चों को लेकर आएंगे। ये सुनो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके, सो वो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें जरिया मिल जाए, हमें पता चल जाए हाँ यहां से वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और अगर हम फिर भी काम ना करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? ये सुनो, तो मोदी केयर से जो लोग यहाँ आए हैं, क्या हमें विश्वास है कि हम वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो गोल, वो सपने अपनी फैमिली के पूरे कर सकते हैं? और मोदी केयर ने हमें एक जरिया दिया है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का कि हम अपने ज़रूरतें ही नहीं, हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग का जो तीसरा पिलर है वो है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक बार तो पैसा आ गया, लेकिन क्या हर महीने आएगा, हर बार आएगा? आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनका कोई अचानक से एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उनको मोटा पैसा आ गया, और वो उसी खुशी के अंदर सालों साल बातें करते रहते हैं। जी वो एक इतना मोटा ऑर्डर मिला था मुझे। एक इंडिया के एक बहुत फेमस पर्सन है सबीर भाटिया, नाम सुना है सबीर भाटिया? हाँ, जो आज की डेट में आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देखते हैं, उसके अंदर जो ईमेल है, आज तो उनकी अपनी मेल है, लेकिन उसमें हॉटमेल के कितने लोगों के अकाउंट है? आज भी मेरा आज भी हॉटमेल का अकाउंट है। तो जब ईमेल शुरू हुआ था, इंडिया के एक थे सबीर भाटिया, जिन्होंने सबसे पहले ईमेल फ्री में निकाला था, hotmail.com, और वो दुनिया की सबसे फेमस ईमेल सर्विस थी जो फ्री ईमेल थी, फर्स्ट फ्री ईमेल। उसको माइक्रोसॉफ्ट ने लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा था। तो एक हिट तो मिला सबीर भाटिया को, उससे पता नहीं 10,000 करोड़ रुपए शायद मिले थे या कितने, बहुत मोटी डील हुई थी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई वेंचर किए, कई कुछ किया, वो सफलता नहीं मिली। कई लोग एक हिट मूवी देते हैं, उसके बाद वो नहीं आती। सो वो स्टेबिलिटी की वो इनकम जो है हमारी, वो स्टेबल इनकम है, हर महीने लगातार वो आ रही है।
सबसे अच्छी न्यूज़ अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि मोदी केयर के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, लॉयल्टी के अंदर वो प्रोडक्ट्स हमें इतने सस्ते पड़ते हैं, इतने बेस्ट प्रोडक्ट हैं कि हमारे पास हर महीने लोग रीपरचेज करते हैं। यस और नो? और वो स्टेबिलिटी हमें क्यों मिलती है? एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हम अपना चेक देखें, जिस भी लेवल पर आप हैं, अगर किसी ने अभी नया नया ज्वाइन किया तो यस, उसके लिए डेफिनेटली ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि नए लोगों के अंदर ज्वाइनिंग ज़्यादा आती है। लेकिन जिसका भी नेटवर्क साल 2 साल पुराना है, वो अगर देखेंगे तो आपका जो बिजनेस आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो डायमंड हैं, जितना भी बिजनेस आ रहा है 90 से 98% बिजनेस, 90 to 98% बिजनेस इज फ्रॉम रीपरचेज। डू यू एग्री? 90 से 98% बिजनेस जो हमारा रीपरचेज से आ रहा है, तो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस। हम नई ज्वाइनिंग पे डिपेंड नहीं कर, नई ज्वाइनिंग से हम नए टाइटल लेते हैं, लोगों को अचीव कराते हैं, अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, बट हमारा जो एक्चुअल बिजनेस आ रहा है वो रीपरचेज से आ रहा है। और एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अगर पहचान करनी है तो हमें यही देखना कि उसका कितना बिजनेस रीपरचेज से आ रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे डायरेक्टर लाइक मैंने देखी हैं जिसमें पिछले 2-3 साल से एक भी नई ज्वाइनिंग नहीं आई है, और वो अपना डायरेक्टर इजीली मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनमें कंज्यूमर्स हैं और हर महीने वो मेंटेन होता है। सिक्योरिटी की बात करें, यस, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर हमने करना अपने आप को, तो वो सिक्योरिटी जो वीरू भाई की स्टोरी है, वो अगर हम कहें वो रिटायरमेंट प्लान जिसके लिए मैं इस बिजनेस में आया, लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जितनी उनकी काबिलियत होती है उससे कम तनख्वाह पर वो काम करते हैं। मैं जब पहली बार सरकारी नौकरी में गया 1995 में, 94 की मेरी ग्रेजुएशन थी, 95 के अंदर 93 की ग्रेजुएशन थी, 94 में मैं प्राइवेट जॉब में लगा, और प्राइवेट जॉब में मैं सैलरी ले रहा था 6000 रुपीज़, 1000 रुपये से शुरू की थी, एक साल में मैं पहुंचा था 6000 पे। 3 प्रमोशन ली थी मैंने सवा साल में। गवर्नमेंट जॉब में मैं गया 2700 रुपये पे, 5800 से 2700, आधी सैलरी पे। क्यों? क्योंकि सबने कहा बड़ी सिक्योरिटी होती है, सरकारी नौकरी है, वो पेंशन मिलेगी। वहाँ जाने के बाद मैं छटपटाया, मैंने कहा यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं है। तो जब मैंने छोड़ी तो कहते पागल हो गया। मैंने कई लोगों से बात करनी बंद कर दी, कोई जो मिलता था ना, आ गया पागल आ गया, इसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लोगों को मिलती नहीं है, और ये देखो छोड़ के बैठे हुए हैं। किस लिए? उनको लगता है कि वो सिक्योरिटी मिलेगी, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, और वो अच्छी रिटायर्ड लाइफ मिलेगी, एक फिक्स पेंशन मिलेगी, इसलिए वो कहते हैं सरकारी नौकरी अच्छी है। तो क्यों ना अगर हम मोदी केयर से वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सारी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं, तो इसमें क्यों ना काम कर ले। अगर हम बात करें कि कैसे मिलेगी, वो मोदी केयर तो दे रहा है, मोदी केयर ये सारी चीज़ें हमें दे रहा है, लेकिन वो मिलेगी कैसे हमें? तो वो होगी स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, जो अरविंद जी ने अभी कहा था कि वो आपका जब बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा तभी होगी। उन्होंने कहा मोदी केयर है ना, तो हमें क्या चिंता है, चाहे वो कर्जा है, चाहे जो भी है, हम सब उतार देंगे। क्यों अरविंद जी? सो वो बिलीफ अगर स्ट्रॉन्ग है तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, उसके बिना नहीं आएगी। तो अंदर से लेकर आना है वो बिलीफ, उसके लिए एनालाइज करना है। कोई कहता है जी ये तो बड़ा लंबी कहानी बताते हैं, वो 3 से 5 साल 7 साल, वही पिछले 7 साल 10 साल में 20 साल में क्या कर लिया, तो अगले 20 साल में क्या कर लोगे, अगले 10 साल में क्या कर लोगे। अगर कोई कहता है 5 साल की कहानी, पिछले 5 साल में हमने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम अगले 5 साल में सोच रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। सो वो मोदी केयर के अंदर जो हमें स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ये स्टोरीज नहीं है, रियलिटीज हैं। अगर मैं एक बात बोलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करीब करीब जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग लाइव में आई थी 5 अगस्त सन 2000 को, तो 24 साल हो गए। एक भी मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जिसके अंदर इतनी अचीवमेंट्स होती हो, ऐसे आसानी से गाड़ी आ जाती हो, आसानी से फॉरेन ट्रिप्स, और वो भी लीगल कंपनीज में।
ऐसी एक भी कंपनी मार्केट में नहीं है। सो मोदी केयर जो है बेस्ट कंपनी है, दी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, दी बेस्ट है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट प्लान और बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट उनकी सोच। दूसरा काम हमें करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी रिटायर्ड इनकम भी मिले, वो सिक्योरिटी भी हो, वो स्टेबिलिटी भी हो, तो एथिकली वर्क करना होगा। ठीक है, तो एथिक्स के ऊपर हम लोग अलग से भी ट्रेनिंग करते हैं पूरी, तो उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एथिकली वर्क करें। ठीक है, वो क्रॉस लाइनिंग ना करें, वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़ें। देखिए मुझे बहुत हैरानी होती है कि पढ़े लिखे समझदार लोग जब गलत डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। मोदी केयर से उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, उनको 1-2 लाख रुपए आ रहा है, पता नहीं वो करोड़ों के चक्कर में उस 2 लाख को लात मार के अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। मैंने बोला ना पेंशन, देखिए मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और मैंने उनको रिटायरमेंट की एज के अंदर के बाद में देखा है, उनको छोटी सी भी पेंशन आती थी ना, उससे भी वो कॉलर ऊंचा रहता था। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, हमेशा ऐसे ही किया है उन्होंने, बहुत बड़ी पेंशन नहीं थी। तो अगर हमें वो फिक्स इनकम रेगुलर आती है तो हमारा कॉलर हमेशा ऊंचा रहेगा। दिक्कत कहाँ आती है कि जब 2 लाख की इनकम मोदी केयर से आती है या 3 लाख की आती है, 5 लाख की आती है, हम खर्चे 10 लाख के पाल लेते हैं। पहला एक बार चेक आया, हाईएस्ट चेक 5 लाख का है और हमने पहले दिन ही 50 लाख का खर्चा पाल लिया। तो गलती हमारी है। पहले हम बिजनेस को स्टेबल तो करें, वो विथ और डेप्थ को मैनेज तो करें। विथ प्रॉपर है, डेप्थ प्रॉपर है, डेप्थ में भी काम करें और विथ में भी काम करें। सिर्फ विथ में काम करेंगे तो 2-4 महीने तो इनकम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। तो विथ के साथ में हमें डेप्थ भी बढ़ानी है, लोगों को हेल्प करनी है आगे बढ़ने में। उनको हेल्प करेंगे तो वो इनकम स्टेबल होगी। अगर हम बात करें कि जो टीम है उसमें स्ट्रॉन्ग एथिक्स डालें, स्ट्रॉन्ग नॉलेज डालें, उनके अंदर एक बॉन्डिंग हो, तो वो जो टीम होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो कुछ भी करने जाएंगे पहले आपसे बात करेंगे, तो टीम के अंदर एक वो फीलिंग हो। वो कब होगी? जब हम उनको कुछ देंगे। अगर हम सिर्फ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कुछ देते हैं तो अपने आप हमें वापस मिलता है। तो आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो बॉन्डिंग बनाएंगे, वो बॉन्डिंग मिलेगी। इसके लिए अच्छा, बॉन्डिंग के लिए एक हमारा सिस्टम है, कौन बताएगा कौन सा सिस्टम है? एफवी, बहुत बहुत बढ़िया, तालियां। एफवी, फैमिली ब्रेकफास्ट। सो फैमिली ब्रेकफास्ट एक सिस्टम है हमारा, जिससे हमारी टीम में बॉन्डिंग बनती है। एक और सिस्टम है टीम 25, यस, टीम 25। सो तालियां मनोज मलिक जी, सारिका मलिक जी के लिए, जिन्होंने इतने बढ़िया सिस्टम्स बनाए हुए हैं। हर चीज के लिए एक सिस्टम तैयार है हमारे पास। सो और क्या करना है? अगर हम चाहते हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, तो हमें डुप्लीकेशन करनी होगी। खुद ही भागते रहें, खुद ही प्लान दिखाते रहें, खुद ही सब कुछ करते रहें, खुद ही खुदा बने रहें, कुछ नहीं होना। खुदा बनाए लोगों। यस, टीम के अंदर जो लोग हैं उनकी खूबी पहचानें कि कौन एक अच्छा लीडर बन सकता है, तो उसको एनकरेज करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये नौकरी नहीं है कि हमें लगता है कि ये आगे बढ़ सकता है तो इसको तो बाहर ही करवा दो, है ना, इसका आईडी तो टर्मिनेट करा दो ताकि इसका नेटवर्क भी मेरे पास आ जाए। अनएथिकल मत करो। हम क्या कर रहे हैं? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा कोई काम ना करें, एथिकली काम करें, अच्छे से डुप्लीकेट करें और
सिस्टम के साथ काम करें।